क्या बिहार को वाकई इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी इस बार बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर भारी पड़ने वाली है? क्या महंगाई और वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव में हिट फॉर्मूला साबित होगा? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब केवल बिहार की जनता ही दे सकती है, और ये जवाब मिलेगा हमें बिहार चुनाव के बाद। तब तक केवल हम आकलन कर सकते हैं, और आकलन ये कह रहे हैं कि इस बार राहुल और तेजस्वी की जोड़ी और महागठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू की शाख को बराबर की टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जिस तरह से लगातार राहुल और तेजस्वी तूफानी यात्रा पर निकले हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया से गुजर चुकी है। अब आगे राहुल तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी से लेकर सीएम एमके स्टालिन, डीके शिव कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेता यात्रा करते नजर आएंगे। बिहार में तूफानी यात्रा पर निकले राहुल और तेजस्वी कैसे वोट चोरी का मुद्दा भुना रहे हैं, आप भी सुनिए। 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है, तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है, क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और यह तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल गई जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार, जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है, या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। तो सुना आपने कि कैसे इस बार बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी और राहुल जोर आजमाइश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार तख्ता पलट होकर रहेगा। बिहार में महंगाई की मार झेल रही जनता वोट चोरों को कभी माफ नहीं करेगी। यहाँ का बच्चा बच्चा भी अब हर बात समझ चुका है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इस बार आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास पूरा चिट्ठा है कि कैसे बीजेपी ने जनता को दिग्भ्रमित किया है। उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं।
पता नहीं उनको ये आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। बहरहाल लालू यादव की बैकडोर से रणनीति और सोच और सामने से तेजस्वी और राहुल गांधी का वार क्या बीजेपी की रणनीति को कमजोर कर सकता है? क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से हिलाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को सतर्क होकर झारखंड चुनाव से सीख लेने की जरूरत है? द समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।